गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है और हमारे साथ क्या हाल है। आस्था सिंगल है। आस्था सिंगल कौन है, मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूँ। आस्था सिंगल दिल्ली में नवादा नाम की एक जगह है, विच इज क्लोजर टू जनकपुरी, उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली आप बोल सकते हैं। और आस्था का ये थर्ड अटेम्प्ट था। आस्था का स्कोर है 710। इससे पहले आप गिर जाए अपनी कुर्सी से, और यदि आपने सोच लिया था कि जिसका थर्ड अटेम्प्ट होता है वो कभी 700 के पार नहीं पहुंच सकता, आपके सामने आस्था सिंगल है। और आस्था से पूछते हैं, आस्था फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका स्कोर क्या था? सर 478। अच्छा, आपको लगा कि आपके बस की नहीं है उस टाइम पे? सर मुझे रियलाइज हो गया था कि मतलब नहीं पढ़ा है तभी इतने नंबर आए हैं, अगर पढ़ लूंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा। नंबर आ जाएंगे। आपका सेकंड अटेम्प्ट में 607 था। उस समय पे आपको लगा कि आपके बस की नहीं है? सर उस टाइम पे तो मतलब बहुत ही मेजर शॉकिंग फैक्टर आ गया था मेरे लिए, मतलब कि मैं क्या इतने पे भी शायद मुझे था कि कोई ना कोई कॉलेज तो शायद मुझे मिल ही जाएगा। बट फिर जब मैंने काउंसलिंग धीरे धीरे, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मैं एंड काउंसलिंग तक बैठी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि चलो अभी देखते हैं क्या पता कट ऑफ थोड़ी नीचे जाए। फिर जब मैंने लास्ट देखा कि 610 पे क्लोज हुआ है, फिर उसके बाद मुझे शॉकिंग फैक्टर हुआ कि चलो नहीं, अब तो इतना क्लोज हो चुका सब कुछ गेट, अब वापस पढ़ना पड़ेगा। इतना पास पहुंच के शॉकिंग लगा। यस सर, मतलब और एक आज शॉक। और आज आज अच्छा हुआ ना उस टाइम। बहुत अच्छा हुआ सर। तो ये तो जो है रिट्रोस्पेक्ट में चीजें पता लगती है सर, डिसीजन कैसा था। करेक्ट 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 बिल्कुल। करेक्ट फॉर्चुनेटली शी डिड नॉट हैव टू मेक अ डिसीजन, इसको मिला नहीं, दैट इज अ गुड थिंग्स दैट हैपेंड लास्ट करेक्ट ईयर। करेक्ट करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो मैं अभी तो थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइफ में यू मस्ट लव योर फेट। एंड जो इसने कितनी बड़ी बात कही सर, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 12वीं के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये कहे कि मैंने इतना ही पढ़ा था, मेरे इतने ही नंबर आ गए। मतलब शी वॉज नॉट वेरी फीलिंग वेरी सैड एट 478 607। यस, बहुत पास जाके ऐसा लगता है, लेकिन आज मुझे लगता है वो सब चीजें रिलेवेंट हो गई, हाँ या नहीं। आपने यस सर। कैसे अपने आप को वापस मोटिवेट किया आस्था, ये बताइए। इट मस्ट हैव बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, राइट? सर आई मस्ट से कि मेरे पेरेंट्स ने माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, लाइक मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट करा है ना कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो डांट तो मुझे बिल्कुल इतनी पड़ी ही नहीं कि तुमने पढ़ा क्यों नहीं, ये सब क्यों नहीं करा। मतलब मुझे कहा कि उन्होंने सबको डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दिया कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तुम अगर तुम्हें चाहिए हम कोई प्राइवेट कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन करवा देंगे, वो भी करवा सकते हैं। अगर अगर तुम्हें पढ़ना है तो फिर ढंग अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि आर यू रेडी, मतलब कि तुम रेडी हो कि वापस पढ़ने के लिए, कि मेरा 4 महीने का फिर वो मेरा लैग आ गया था बीच में। फिर ओके। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है इस बार, जैसे मैंने पिछली बार करा था। मुझे कुछ चीजें आती हैं, मुझे उनको ब्रश अप करना है, जो टॉपिक्स मेरे वीक रह गए हैं मुझे उनको और अपनी स्ट्रेंथन करना है उन टॉपिक्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में ही। तो फिर वो चीज मेरे लिए आसान हो गई थी कि मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, एक एक मिडवे कह सकते हो, बट उसको हर एक अपनी अपनी चीज को स्ट्रेंथन करते जाना है वन बाय वन, क्या विथ बात है, फुल क्या बात, डिसिप्लिन एंड फोकस। क्या वेरी बात गुड। है। तो आपने हमारा क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। हमारा जो यस जनकपुरी सर। का सेंटर है वेस्ट दिल्ली में, यस सर। यस सर। जनकपुरी में हमारा क्लासरूम कोचिंग का भी एक सेंटर है। वहीं हम्म। पे आपने ज्वाइन किया। तो ये हम्म। बताइए, 10 दिसंबर जो पहला टेस्ट था उसमें आपका क्या स्कोर आया? सर अराउंड 640, शायद मेरा 640 645 के अराउंड मेरा स्कोर होगा उस टाइम पे। तो आई वाज लाइक, क्योंकि ये मेरा स्कोर जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरे यूजली 650 660 670 तक स्कोर आता था। तो और ये आई थिंक ट्वेल्थ का यूजली इनिशियल चैप्टर्स ही थे ट्वेल्थ के। तो मुझे लगा इसमें तो शायद मेरा स्कोर अच्छा आ जाना चाहिए ना, 670 तक मुझे लग रहा आ जाना चाहिए मेरा स्कोर। जब 645 आया तो मैं थोड़ा सा सेटबैक हो गई, मैंने कहा अच्छा कहाँ गलती कर दी मैंने इतनी। फिर जब मैंने बायो देखी, लाइक अच्छा यहाँ पे बायो और फिजिक्स में थोड़ा मेरा ब्लंडर हो चुका है, तो मुझे अभी इन पे काम करना पड़ेगा। तो देखो बेटे, कितना हाँ सर, दो दो चीजें मैं बीच में है ना। जी सर। आस्था, थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट पर एक बार ले जाऊं है, अगर आप यस अलाउ सर। करें। यस सर। यस सर। क्योंकि आज सुबह भी हम एक बच्चे से बात कर रहे थे, उसने पेरेंट सपोर्ट की बहुत बड़ी बात करी। इस इंटरव्यू को पेरेंट्स भी देखेंगे। तो मेरे ख्याल से दे वर ऑलवेज देयर फॉर यू, आप ये कह सकते हैं, एक हाथ था जिसको सर मतलब हाथ आप। कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब मेरे मम्मी वेरी पापा ने तो मैं बताऊंगी, मतलब मुझे मतलब ऑलवेज ये बोलते थे कि जो तेरी किस्मत लिखी जा चुकी है, अगर तेरे तो अगर वो भगवान तेरे से मेहनत करवाना चाहते तो वो करवाएंगे ही।
जो तेरी बहुत किस्मत में है, इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू, बहुत जस्ट अच्छे, डोंट बहुत वरी। अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। तो मैं यस जितने भी सर। पेरेंट्स देख रहे हैं उनका बड़ा पिवटल रोल है, क्योंकि बच्चा जो है ना सर, वो जाने अनजाने, मतलब जो नॉन वर्बल लैंग्वेज भी होती है ना, उसको पढ़ लेता है। बच्चा बहुत स्मार्ट होता है सर, बच्चा जीनियस होता है कायदे में, मतलब एडल्ट से ज्यादा ज्यादा उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं। तो कई बारी जो नॉन जो वर्बल होता है, जो आप नहीं बोल रहे हैं, वो वाली जो भाषा होती है हम्म। आपकी लैंग्वेज, वो भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बच्चा 24 लाख बच्चों के एग्जाम में अपीयर हो रहा है, बड़ा प्रेशर है, उस टाइम पे उसको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट के बाद में 710 नंबर आते हैं, है कि नहीं बेटे? नहीं ग्रेट। सर, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मतलब हाँ आई हाँ थिंक नीट के, आई थिंक एक महीने पहले ही शायद मेरा नीट प्रेप का ही टेस्ट था, और उसमें हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई करके गई थी। मैं मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई करा था। मैंने कहा इस बार तो चलो देखते हैं कितने स्कोर आता है, और मैं एक्सपेक्ट करी थी चलो 650 तक तो आ जाना चाहिए मेरा स्कोर, और उसमें मेरा स्कोर 626 था। तो मैं थोड़ा बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई थी उस टाइम पे, मतलब कि क्योंकि मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था इतना मिनिमम तो आना चाहिए ना कम से कम। तो हाँ उस हाँ। टाइम पे आई ब्रोक डाउन कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स कि मम्मी नंबर ही नहीं आएगा इस बार, तो होगा ही नहीं, मतलब क्या बोलूंगी मैं, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, इतने कम नंबरों पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। फिर मतलब फिर माय पेरेंट्स एक्चुअली टोल्ड मी कि कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ टेस्ट, ये तो हाँ बस तुम्हारा ये सिर्फ टेस्ट ही तो है, इनसे हाँ, सीखो, आगे बढ़ो, अपनी कहते अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखो, बार बार रिवाइज करो, ये गलती वापस नहीं हो, चिंता मत करो। और बहुत फिर बढ़िया। कहते थे अगर सेम क्वेश्चन नीट में आ गए तो तुमसे ज्यादा खुश और कोई भी नहीं होगा कि अब ये क्वेश्चन तो मैं गलत करूंगी भी क्या नहीं। बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस सर। मतलब आपने कभी अगर मेरे को सुना है तो मैं ये कहता हूँ, इट इज आफ्टर ऑल जस्ट अ टेस्ट, है या नहीं? यस सर। यस सर। और टेस्ट ने आपको बता दिया ये गड़बड़ हो सकती है, और आपने राइट स्पिरिट में लिया। शाबाश शाबाश बेटे। जी सर। तो मुझे ये बताइए, आज तक कभी आपको लगा नहीं कि आप अन्य से आपने और कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ था? सर एलन की मैं क्लासरूम कोचिंग ले रखी थी मैंने इस बार, मतलब लास्ट ईयर में। अच्छा, तो जनकपुरी जो रोम है, एलन का सेंटर है, यस आप सर। वहां पे यस सर। जाती थी? यस और सर। साथ में अपने टेस्ट सीरीज यहाँ पे तो एलन की भी टेस्ट सीरीज थी, यहाँ की भी थी, है ना? यस तो सर। मुझे एक चीज बताइए, आपको किसी टाइम पे ये नहीं लगा कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, ऐसे टेस्ट इसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे, मैं ऐसे टेस्ट क्यों दे रही हूँ? क्योंकि टेस्ट आपने शायद सारे दिए हमारे, राइट? सर हम मैंने क्लासरूम में एक या दो मिस करे होंगे, वो भी जब मेरा आई थिंक टेस्ट उनके साथ ओवरलैप कर गया होगा। तो वही बाकी तो मैंने कोशिश की मैं सारे ही दिए, या तो ऑनलाइन दे देती थी मैं। मतलब डिमोटिवेटिंग सर मेरा ये फैक्टर था कि जैसे मेरे साथ मेरे को पीयर्स भी थे, वो नीट प्रेप का टेस्ट लिखते थे, तो फिर मतलब वो भी मुझसे उनसे भी यही फीडबैक मिलता था कि पेपर मुश्किल नहीं है, लाइक वो बस घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थोड़ी स्टेटमेंट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, एनसीईआरटी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो शर्मा मुझे बस सर, यही था। वुड यू ट्रीट इट एज एन एक्यूजेशन? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सर, मैं तो एज अ कोच मेरे दिमाग में ये रहता है, इफ यू हैव टू रन 400 मीटर्स ऑन द डे ऑफ कंपटीशन, सो यू प्रैक्टिस फॉर 600 मीटर्स, है ना? आप ऑफ 50 मीटर कोर्स। दौड़, 50 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करते अगर आपने 400 मीटर की दौड़ लगानी है। यस सही सर। बात है। बेटर है कि 600 मीटर, और बाद में आपको लगे अरे यार फालतू में इतने काम कराए, और आपके सारे ठीक हो जाएं, दैट इज द पर्पस सर्व्ड। बिल्कुल नहीं ठीक सर, बात है। एक मैं आई थिंक एक बायो में जो एक क्वेश्चन था जो सर भी आई थिंक वो करेंगे, एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर वाला जो क्वेश्चन था हाँ कि हाँ हाँ इनवेरिएबली ऑटोगेम असर्शनिज्म नहीं था। मुझे हाँ। याद है कि जब मैंने कहा ये तो इसका तो फर्स्ट आंसर ही होगा, इसका तो बोथ करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही होना चाहिए। फिर जब मैंने देखा कि ये भी गलत, इसका सेकंड आंसर कैसे होगा, फिर जब आपने एक्सप्लेन करा वो क्वेश्चन, मैंने कहा अच्छा, हाँ अच्छा, ये तो सर सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है, अच्छा ठीक है इसका सेकंड आंसर। फिर मुझे जस्टिफाइड लगा वो सेकंड आंसर, मतलब आई वाज नॉट, मतलब मुझे गुस्सा नहीं था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। यस क्या सर। बात, शर्मा गुस्सा सर, नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर मी द बिगेस्ट रिवॉर्ड व्हेन आई एम टॉकिंग टू आस्था इज दिस वैलिडेट्स। बहुत सारा एफर्ट लगा इस बार। वी हैव टाइड अप विद 110 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। यस वी सर। डिड नॉट हैव अ सिंगल इंसिडेंट। सारे पार्टनर्स ने उसी एंथुजियाज्म के साथ बच्चों का टेस्ट कराया। आस्था, यू हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन जनकपुरी, राइट? मतलब कोई इशू नहीं? सर नो नो, इशू तो कोई नहीं था, मतलब जो वहाँ के भी टीचर्स थे, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह सारे थे, दे वर वेरी फ्रेंडली। लाइक मुझे मतलब हर बार मतलब बोलते थे कोई कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा वगैरह, मतलब मुझसे रेगुलरली वो इंटरेक्ट करते थे कि इस बार स्कोर क्या आ रहा है। तो फिर मतलब वो बोलते थे कि हाँ मतलब कि इस बार अच्छा स्कोर है, थोड़ा सा और पुश करो अपने आप को, यू विल डू इट ऐसा वगैरह। तो मुझे एक फ्रेंडली बूस्ट मिलता था कि आई एम नॉट
एलिनेटेड फील नहीं कर रही थी मैं इधर कि एक्स्ट्रॉर्डनरी है सर। मैंने सुबह मेरठ के एक स्टूडेंट से बात किया, वो क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसका स्कोर 700 है ना। उसका भी ड्रॉपर अटेम्प्ट था। इनका स्कोर 710 है। तो व्हाट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इज कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम जैसा आएगा ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड एक अच्छा पेपर जो आपको हर बार कुछ सोचने के लिए मजबूर करे। यदि यस सारे सर क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं सर, शर्मा सर जैसा आप कहते हैं, तो सीखेंगे क्या? तैयारी आज ही हो गई, आज ही करा लो नीट का एग्जाम, है ना। पर हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, उस टेस्ट पेपर के थ्रू, उस टेस्ट पेपर में आपकी फोटो नहीं है, नाथ सर की फोटो नहीं है, शशि सर की फोटो नहीं है, मेरी फोटो नहीं है, वी आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हर, जैसे एलन के टीचर्स थे जो इनको सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। पर हम अपनी साइड से ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे दैट वी वर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू ट्रिप हर, हम उसे कंटिन्यूअसली किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे गिराने की कोशिश कर रहे यस थे सर जिससे हाँ एग्जाम डे पे ना गिरे, और एग्जाम डे पे नहीं गिरी। दैट्स अ फैक्ट। that is the यस सर that is the end result, है ना। the best end result is कि बच्चा जाके कहे जी नीट ज्यादा आसान था। सर करेक्ट। आसान था सर हाँ हाँ, that is what we want to hear, है ना। और बेटे ये आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये इसका ट्रिब्यूट है। अभी आप रियलाइज नहीं करोगे, मॉडेस्ट होता है जो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, लेकिन यू हैव अ ग्रेट मेंटल एटीट्यूड। आपने जब आपने ये देखा ना 607 के बाद में, जब आपने कहा कि आपने दोबारा किया है ना, और अब आप ये कह रहे हो कि बढ़िया हुआ उस टाइम नहीं हुआ, है ना बेटे। तो ये बड़ा, और आपके जो 650 660 नंबर आप बता रहे हो टेस्ट सीरीज में आते हैं और 710 आए, दिस इज अ गुड फीलिंग ना। वेरी गुड सर मतलब उल्टा पहले जब उल्टा मैं चेक होता करा तो था गड़बड़ होती, उल्टा होता तो गड़बड़ होती कि नहीं पता सर लगा सारे साल बड़े खुश हो रहे हैं 710 710 710, और वहां रह गए सर 630। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इवेंचुअलिटी नहीं आनी चाहिए। दैट मस्ट बी द पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज। मेरे ख्याल से दैट वैलिडेट्स द पॉइंट। यस सर। सर यस सर एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मुझे एक चीज बताइए, आपके जो भी क्वेश्चन गलत होते थे, आपके 640 से 600, आपका बेस्ट स्कोर क्या था टेस्ट सीरीज में आज सा? सर 660 बहुत अच्छा। सर शर्मा सर, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 टी शर्ट छपवा लेते हैं, है ना। आगे 660 लगा होगा, पीछे 710 लिखा होगा, तो जो भी पूछेगा तो उन्हें आस्था का वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, राइट, कि ये लोग मतलब समझ लो मेरा क्या चक्कर है। मेरा मतलब ये है कि सर दैट इज द बेसिक आइडिया। मतलब मेरे को भी लगता है कि जहां भी आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज करते हैं, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ, मतलब उसका मकसद यही होना चाहिए। मतलब इट इज, वी आर नॉट आउट टू एक्चुअली प्लीज द पीपल, वी आर आउट टू गिव देम द रियल थिंग, द रियल फील, मतलब एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और आप शर्मा सर, मेंटली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी तो क्या है, ये पेपर है हमारा एक, है ना। जी यस सर अब क्या है सर, ये फिजिक्स का पेपर है फॉर एग्जाम्पल। जी। मुझे कई बार क्या होता है, बच्चों के पास क्योंकि मेरा नंबर है, दे टेक लिबर्टीज, है ना। मुझे एक बंदे ने फोन करके कहा, सर आपको पेपर नहीं बनाना आता, आप इतने ओके सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, है ना। ओके आप देख रहे ओके। हैं सर, हम पुली को भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ब्लॉक ब्लॉक सब कुछ डायग्राम में डाल दिया। नीट के एग्जाम में पिछले बार 1 या 2 क्वेश्चन में डायग्राम था। अच्छा, इस बार के पेपर में कितने क्वेश्चन में डायग्राम था? सर अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस में था मतलब इट वाज अ फुल्ली मतलब विजुअली आपको एक प्लीजिंग पेपर था वो फिजिक्स का काफी लाइक हर है चीज ना। में कम से कम तो हमने इन्हें प्रैक्टिस करा के भेजा, जिसने डायग्राम देखा नहीं है ना, डायग्राम के क्वेश्चन आना चालू होंगे ना, पसीने निकल जाएंगे वहां पे प्रेशर में। सो व्हाट वी वर एबल टू डू, शर्मा सर, यू रिमेंबर, शायद टेस्ट नंबर 3 था, 10, 17, 24 दिसंबर, 80 क्वेश्चन असर्शन रीजन के थे सर हमारे। यस सर यस सर एंड वी वर वंडरिंग कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट वी वर वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे ब्यूटी पैजेंट नहीं चल रहा है, right? We are not trying to run a democracy here. What we are trying to do is we are trying to prepare the students for the D day, और उसके लिए जरूरी है कि इनको चैलेंज किया जाए। एंड देर आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स लाइक आस्था जो बोलेंगे, सर डरने की क्या बात है, आप पेपर तो सही दे रहे हैं, मेरी तैयारी में कमी है, मेरे पास टाइम है उसे फिक्स करने का। शी गॉट अ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेयर टू वर्क हार्ड। यस यस ऑब्वियसली एब्सोल्युटली एग्री। यस आस्था, आपने सारे जो भी आपके गलत होते थे उन सबके एक्सप्लेनेशन देखती थी आराम से, नाथ सर के, शशि सर के, शर्मा सर के? यस सर मतलब बायो के तो मैं यूजुअली जो गलत होते हैं मैं सारे ही देखती थी और जो सेक्शन भी मैंने छोड़ रखे होते थे उनके भी मैं सोल्यूशन देखती थी मतलब बहुत अच्छे बहुत और अच्छे बहुत अच्छे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मतलब जो गलत होते थे उनकी मैं देखती थी और जो फॉर एग्जांपल जो आप बोलते थे कि जो क्वेश्चन जो टफ नट्स के जो क्वेश्चन आते थे उनके भी मैं वीडियो सोल्यूशन कोशिश करती थी कि मैं देखूं एक बार कि क्या पता मेरा तुक्के से का सही आंसर ना लग जाओ कहीं पे या फिर मेरा कॉन्सेप्ट गलत ना हो, इसलिए उसमें देखती थी तो मैं। शर्मा सर, मैं क्या करता था,
मुझे तो ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन जिसका करेक्ट परसेंटेज कम है वो असली हीरे है ना। तो मैं क्या करता था, हर पेपर के एंड पे जिनका करेक्ट परसेंटेज 45% से कम होता था, वैसे 20 क्वेश्चन होते थे, वो सारे बच्चों के लिए फ्री करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता था कि प्लीज इनके सोल्यूशन देख लेना। राइट। तो दोज आर द टफनेस शी इज रेफरिंग टू एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी। मुझे एक चीज बताइए आस्था, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए यस सर। मोटिवेशन मुश्किल होता है क्योंकि वही एनसीईआरटी वापस पढ़नी है, इट इज नॉट एन इजी जर्नी। तो आप क्या एडवाइस उन्हें देंगी यदि आपको 3 एडवाइस देनी है फॉर अ ड्रॉपर स्टूडेंट हु इज थिंकिंग कि यार नहीं मैं एक बार और नहीं कर सकता, आपने आपके साथ ऐसा 2 बार हुआ, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? आई विल से कि जस्ट एक बार अपने पेरेंट्स का फेस जरूर देखना कि वो कितने लगे हुए हैं आपके पीछे, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे तो मम्मी पापा ने मतलब घर ऐसा बोलते हैं ना कि एकदम मेरे पीछे, एकदम मेरी बैकबोन बने रहे कि कोई बात नहीं, करो करो, इस बार तो होगा, इस बार तो पक्का होगा। मतलब मैं बोल देती थी मुझे नहीं लग रहा इस बार भी होगा, लेकिन जस्ट स्माइल, गिव अ स्माइल टू योर पेरेंट्स। उनसे बात करो, एक कम्युनिकेशन बनाओ एज अ पेरेंट चाइल्ड की अच्छा कोई टेस्ट में कम नंबर आ रहे तो उनसे बात करो, उनके सजेशंस लो। और फिर सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगी उन्हें कि जस्ट एक बार लगे रहो, बस एक बार जस्ट कीप ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग, इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट इन द एंड। मतलब आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत करी है तो मुझे उसका रिजल्ट मिला है। एंड जब आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखोगे ना उस नंबरों की, इट विल बी प्राइसलेस। लाइक वो तुमसे भी ज्यादा खुश होंगे अपने तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स पे। तो एक मेरा बड़ा शर्मा सर, बड़ा शर्मा प्रिय सर, एनी फाइनल वर्ड? मेरे दिल के प्रिय बड़ी एक चीज है जो मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जिंदगी की अपनी टैग लाइन भी बना रखी थी। पहले तो या तो मैं लिखता हूँ इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, या फिर मैं लिखता हूँ व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपको अपनी जिंदगी का व्हाई पता चल जाए, मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल देखनी। आप एक अपने से बड़ी चीज से अपनी चीज को जब मेहनत को अटैच कर देते हो तो वो मेहनत रेपिटेटिव या काम नहीं लगती। उसको ऐसा यस लगता सर। है कि ये तो मेरा मकसद है, ये मेरा यस सर। कर्तव्य है। हाउ बहुत आसान हो जाता है, करना कैसे है जैसे ही आपको ये पता चला कि करना क्यों है। तो जब क्यों क्लियर है तो क्या बात है बेटे। मतलब यू कैन यू मस्ट अंडरस्टैंड के इस टाइप थोड़ा जैसे कहते हैं ना गूज पिंपल्स टाइप के नहीं होते, जैसे वो यस सर। रॉन्ग। तो क्योंकि यस मैं सर। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, जहां पे एक हायर आइडियल पे जाकर के अपने अपने कार्य को अटैच कर देंगे, मैं इसलिए कर रहा हूं, तो आपको फिर वो काम नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा ये तो मेरा पर्पस है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। ग्रेट, यस बहुत सर। बढ़िया। इस कम उम्र में इतनी बड़ी बात सोच लेना बहुत बड़ी बात है बेटे। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, आस्था, कंग्रेचुलेशंस टू यू। हमारा रिगार्ड्स अपने थैंक यू पेरेंट्स सो को, मच सर। आपके टीचर्स को भी दीजिए एलन के अंदर। मैं जनकपुरी थैंक यू सो मच सेंटर सर। में मिश्रा सर, विवेक सर सबको कम्युनिकेट करूंगा। इट इज एन ऑनर, आपका जो एफर्ट है हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, हम आपको बार बार गिरा पाए जिससे आप यस 5 सर। बार गिरे। यस सर, यस सर। मतलब आप हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप बार बार गिर रही थी, क्योंकि नहीं 5 सर, मिनट आपने मतलब अच्छा हाँ। परफॉर्म किया, अच्छा, है ना। यस सर, ऑफ कोर्स। मतलब वो गुड। सर, वो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी विद नीट प्रेप, आई वुड से। मतलब बहुत ही अच्छा मेरा जर्नी रहा था। मतलब ऐसे वो नहीं हुआ था कि ये मेरे, ऐसा मुझे ये फील नहीं हुआ कि अरे यार ये तो चाहते ही है मेरे मार्क्स कमी कमी आए। मतलब ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा मतलब वही भाई तो था मैं कि ऐसा ही था। ठीक है, ठीक है। मतलब वही था, एक पॉजिटिव क्रिटिक उसमें था। मतलब करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दे जस्ट हम लोग वांटेड टू का क्लियर परफॉर्म था। वेल। यस शर्मा सर। सर का एक स्टैंडर्ड स्टाइल है कि यदि आपको चॉइस नंबर 1 ठीक लग रही है तो बचे हुए 3 चॉइसेस पढ़ लो, क्योंकि जान के ऐसा किया गया कि फर्स्ट चॉइस एम्बिगुअस है, उस पर टिक मार दिया, 3 चॉइस आगे वाली नहीं पढ़ोगे। सर मुझे तो लगता था कि अगर मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है असर्शन रीजन का यही होना चाहिए, फर्स्ट ही होना चाहिए, फिर मैं इसको दोबारा पढ़ दी थी। मैं कहा नहीं नहीं सर, मैं कुछ तो कर रहा होगा, दोबारा दो दो बार पढ़ लेती हूँ, क्या पता मेरे एनसीईआरटी की लाइनें याद आ जाएं और फिर मुझे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए इस क्वेश्चन को लेके। अरे फेस में फीडबैक है, सर ने कुछ तो करा होगा। अरे सर ठीक है। बहुत अच्छा बेटे, Okay. बहुत All अच्छा, right, बहुत Asa, wonderful talking to you. talking to you. Hoping for the best. Let's keep our थैंक यू सर। fingers crossed. Hope you get एम्स दिल्ली, और हाँ, आप एम्स दिल्ली थैंक यू सो आएंगे। मच सर। एनीवेज, आप ऑफिस आइएगा, हमारी जलेबी पेंडिंग है। ठीक है। ऑफ कोर्स सर, हाँ जरूर सर। थैंक यू सर। थैंक यू चलिए, बेटे, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।